सूरज रोड की कहानी। रविवार की कहानी। एक माँ बेटी थी। माँ बेटी गाय चराने जाते थे। होली पीछे का रविवार आया। माँ बेटी से बोली कि तुम मेरे और तेरे 2 रोट बना लेना और मैं गाय चरा कर आती हूँ। बाद में हम दोनों पूजा करेंगे। बेटी ने 2 रोट बनाए। इतने में सूरज भगवान योगी का रूप धरकर आए और कहने लगे मुझे रोटी दे दे। जब बेटी बोली मेरा तो रोट नहीं सीखा है, तो जोगी ने कहा तो मैं जाऊं। तब बेटी ने कहा माँ के रोट में से किनारे तोड़कर जोगी को दे दी। इतने में गाय चराकर घर माँ आई तो बेटी से बोली मेरा रोट कहाँ है। रोट खंडित देखकर माँ पागल हो गई और कहने लगी कि बेटी बेटी रोट दे, रोट वाली कोर दे। बेटी बेटी रोट दे, रोट वाले कोर दे। ऐसा करते हुए नगरी में दौड़ने लगी और बेटी को मारने लगे। बेटी पीपल के पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गई। तभी राजा का लड़का शिकार खेलते खेलते हुए पीपल के पेड़ के नीचे आ बैठा और कहता है कितनी ठंडी छाया है, प्यास लगी है, कोई पानी पिला दे तो अच्छा है। बस इतना करना था। लड़की ने ऊपर से पानी डाला। जो राजकुमार ने कहा मुझे भूख बहुत जोरदार से लगी है, कोई खाना दे दे तो कितना अच्छा है। तब लड़की ने लड्डू डाला। राजकुमार ने देखा इस पीपल के झाड़ के ऊपर कोई है। तब उसने अपने सिपाहियों को देखने भेजे। कोई दूर से देखता है और उसे कोई नहीं जानता था। तब राजकुमार खुद चढ़कर पत्ता पत्ता देखने लगता है। पत्ते में बैठे लड़की को देखकर राजकुमार कहता है कि तू कौन है, भूत है या प्रेत है या मानव है या देवता है। तब तो लड़की बोली कि मैं मनुष्य हूँ। तो राजकुमार कहता है कि मुझसे शादी करोगी। तो लड़की कहती है कि आप नगरी के राजा हो और मैं यहाँ का अनाथ लड़की, मेरे तो कोई नहीं है। तो राजकुमार बोलता है कि कोई बात नहीं। अपने उस लड़की से पीपल के पेड़ के नीचे ही शादी कर ली और फिर खुशी खुशी घर में रहने लग गया। रहते रहते बहुत दिन हो गए। एक दिन उसी नगरी में उसकी माँ रोट मांगने आई और छज्जे में से उसने माँ को देखा और अपने पहरेदार को भेजकर उसे पकड़कर एक कोठरी में बंद कर दिया। एक दिन राजा जी ने सभी कमरों की चाबी मांगी। लड़की ने 6 कमरों की चाबी दे दी और 7वें कमरे की चाबी अपने पास ही रखी। राजा जी हट करके 7वें कमरे की चाबी लाया और खोलकर देखा कि आगे सोने की ईंटें पड़ी थीं। तब राजा ने पूछा ये क्या है। तो रानी बोली ये मेरे पीहर की ईंटें हैं। तब राजा जी बोले मैं तो आपसे पीपल के नीचे शादी करके लाया था, तुम्हारा पीहर कहाँ है बता दे। तब रानी ने सूरज भगवान से विनती कर 1.25 पहर का पीहर मांगा। तब सूरज भगवान ने उस झाड़ के नीचे पीहर वासा दिया। तब राजा रानी दोनों पीहर गए और वहां सारा परिवार था। कोई कह रहा था मौसा जी आया, कोई कह रहा था चाचा आया, कोई कह रहा था फूफा जी आया, कोई कह रहा था जवाई सा आया। खूब सत्कार हुआ। रानी बोली कि बहुत दिन हो गए हैं, आप अपने घर चलो। तब राजा जी बोले जी ससुराल बहुत प्यारा है, अभी थोड़े दिन यहीं रहेंगे। तब रानी ने बहुत हट के लिए कि सूरज भगवान ने ढेर सारा धन सामान सोना चांदी दोनों को दिया और विदा के। घर से निकलने से थोड़ी दूर जाने के बाद राजा को याद आया कि मेरे पाँव की जूती और घोड़ी का साजना भूल गया हूँ, पीछे वापस जाना चाहिए। जब रानी बोली इतना सारा धन मिला है, अब इतने में से पीछे क्या जाना। तब राजा जी नहीं माने और वहां जाकर देखा कि पीपल के पेड़ के नीचे जूती और साजना का झाड़ पर दिखा और कोई भी परिवार नहीं था। तब राजा जी रानी से बोले क्या बात है, तुम्हारा पीहर कहाँ है। तब रानी कहती है कि मैंने सूरज भगवान से 1.25 पहर का पीहर मांगा था। मैं और मेरी माता मैं सूरज रोट का व्रत रही थी और मैंने माँ के रोट में से एक कोर तोड़कर सानों को दे दी थी। मेरी माँ पागल हो गई थी। माँ पागल हुई, नगरी में दौड़ने लगी और मैंने इसे कोठरी में बंद कर दिया। कोठरी में बंद कर दिया, माँ सोने की ईंटें हो गई और इसलिए मैंने कहा है कि मेरा पीहर वो है, मुझे सूरज भगवान ने दिया। तब से पीहर वासा के लिए सूरज भगवान का व्रत करने लगे और वापस बेटी ने सूरज भगवान का व्रत किया और माँ को वापस वो असली रूप में दिया है। सूरज भगवान जैसा बेटी को पीहर वासा दिया वो सबको लेना। मेरी कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना।